कहर इस तरह नाजिल हुआ है गैस वालों की तरफ से कि 9 लाख रुपए का बिल इनका आया है। जब ऑनलाइन बिल देखा तो मुझे तो पैरों से ज़मीन गुजर गई। मैं ऑफिस में गया मुतलका, उन्होंने चेक किया, कहता जी यूनिट चले हुए आपने बिल पे करना, लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैं जीएम के पास गया, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया उससे। जी, वो एसीओ में बैठे हुए हैं हमारे टैक्सों से पैसों से, बिल्कुल ठीक है, एसी में एंजॉय कर रहे हैं और हमारी बात सुनने को वो तैयार नहीं है। कह रहे आप इधर क्या लेने, आपका तो ऑफिस शमा पे है। मैं कहा शमा वाले बात नहीं सुन रहे, कहते हैं ही करना जो भी करना। उन्होंने कहा कि आपकी रीडिंग चली है और उस रीडिंग का ही आपको बिल आया। तो आप चेक कर सकते हैं 3 मरले के घर में कितना बिल आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। कहता जी हमने तो मीटर के मुताबिक करना है ना जो भी करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 9 में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं इचरा के इलाका में मौजूद हूँ। इस इलाके के अंदर जहाँ पे मौजूद हूँ, कई घंटों से लाइट तो गायब है और रोज़ाना ही गायब रहती है और कई घंटे ऐसे ही यहाँ पर गैस भी गायब रहती है। सिर्फ 6 घंटे जो है टोटल दिन में गैस आती है। उसके बावजूद भी मेरे साथ ये जो भाई मौजूद हैं, इनके ऊपर कहर इस तरह नाजिल हुआ है गैस वालों की तरफ से कि 9 लाख रुपए का बिल इनका आया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये घर में इस्तेमाल करते हैं, क्या घर में पकाते रहते हैं कि 9 लाख रुपए की गैस इस्तेमाल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी 9 लाख रुपए का बिल आया आपका गैस का। 9 लाख क्या करते हैं गैस? मैं तो शॉक्ड हो गया ना बिल देख के। जब ऑनलाइन बिल देखा तो मुझे तो पैरों से ज़मीन गुजर गई। मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था उस वक्त। खैर मैं ऑफिस में गया मुतलका कि सर मेरा ये मसला आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बिल में कोई मिस्टेक आपसे हो गई है, चेक कर लें। उन्होंने चेक किया, कहता जी यूनिट चले हुए आपने बिल पे करना। मैं कहा मैं सर बिल नहीं पे कर सकता, मेरे इतनी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो 25 से 30 हज़ार कमाने वाला बंदा हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता ना। मैं कहता किस्तें करवा लें। मैं कितनी किस्त हो जाएगी, किस्त करवाऊँ अपने घर बच्चों को पालूँ, क्या करूँ मैं? लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस ये है रीडिंग चली है, आपने पे करना ही करना है जो मर्जी हो जाए। अच्छा। फिर मुतलका मैंने सोचा, किसी ने मुझे कहा कि गुरु मांगत रोड उनका ऑफिस है, वहाँ जीएम से मिलें, उनसे बातचीत करें जाके, मे भी आपका कोई मसला वो सॉल्व कर दें। फिर मैं जीएम के पास गया, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया उनसे। सिक्योरिटी वालों ने कहा कि जी आप उनसे नहीं मिल सकते। मैंने कहा वो भी आम शहरी हैं, ये है कि वो एसीओ में बैठे हुए हैं, टैक्स दे रहे हैं। जी वो एसीओ में बैठे हुए हैं हमारे टैक्सों से पैसों से, बिल्कुल ठीक है, एसी में एंजॉय कर रहे हैं और हमारी बात सुनने को वो तैयार नहीं है। जीएम साहब से नहीं मिलने दिया गया हमें। फिर उन्होंने कहा कि आप टोकन पकड़ें और वेट करें अपनी बारी का। वेट किया, काउंटर में गए हैं, कि आधे पौने घंटे बाद बारी है, ये काउंटर पे जाके जिस तरह बात की है। मैं कहा सर ये हमारा इशू है। कह रहे आप इधर क्या लेने, आपका तो ऑफिस शमा पे है। मैं कहा शमा वाले बात नहीं सुन रहे, कहते उन्होंने ही करना जो भी करना। इतना किया और उन्होंने वो कहा कि आज आप उनके पास जाए, फॉर्मेलिटी के तौर पे हाँ अपने वो कर बस। साइन वगैरह। फिर मैं सोचा कि शमा आए हैं। शमा फिर आया। मैं कहा सर वो ऐसे कह रहे हैं, कहते आपको क्या कैसे बताएं कि आपको पे करना पड़ेगा पे। मैं कहा सर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो कहते हैं आपकी यूनिट चले, मैं मीटर बता रहा है। मैं कहा एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल ज़ाहिर है। सर। इंसान तो नहीं है ये, इंसान भी गलती का पुतला है, बिल्कुल ज़ाहिर है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने नहीं मारी सुनी, वो कहते जी हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपकी रीडिंग चली है और उस रीडिंग का ही आपको बिल आया। मैंने कहा आप घर आके विजिट करें, देखें, अगर कोई इतनी रीडिंग चल सकती है तो वेल एंड गुड है, आप चेक कर सकते हैं। रीडिंग तो चली नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, आप देखें आए बाएँ शाएँ करके उन्होंने अटर खा दिया। ये करते करते तकरीबन 2 माह हो गए हम ऐसे ही जलील हो रहे हैं गर्मी में, कभी किसी ऑफिस कभी किसी ऑफिस। फिर जाके किसी ने कहा कि आप जोहर टाउन हेड ऑफिस उनके पास चले जाए। अच्छा। फिर उधर गए हैं, उनको सारा माजरा सुनाया, जो दुख दर्द दिल है वो सारा उनको सुनाया जाके। उन्होंने कहा कि जी आप एक एप्लीकेशन लिख दें, हम कुछ करते हैं। एप्लीकेशन लिखी, दे दी, बिल भी साथ लेके गए, दे दिए, जमा कर लिए, सारा कुछ हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका मीटर फॉरेंसिक होगा, पता चलेगा कि छेड़छाड़ हुई है या क्या है। मैं कहा सर आप ये देखें कि मेरा 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर लें, अगर मीटर में कुछ पहले मसला या कुछ ज़्यादा बिल छेड़छाड़ तब हम करें जब हमारा कमर्शियल हो, या हमारा कोई ऐसा हो कि कमर्शियल बिल है, लाखों के हिसाब से हमें बिल आ रहा है, समझ भी है। मैं क्या आप भी साहब अकल है तो आप चेक कर सकते हैं 3 मरले के घर में कितना बिल आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। कहता जी हमने तो मीटर के मुताबिक करना है ना जो भी करना। मैं क्या वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जंप कर सकता है बिल, कुछ भी हो सकता है। कोई गलती कर सकता है। सर मुझे पहले मैंने कहा सर हमें ज़रूरत क्या है ऐसा कोई पंगा लेने की, सीधी सी बात है कि मेरे घर का इतना बिल आता है वो मैं पे कर रहा हूँ ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल ज़ाहिर है। 12,000 तक भी शायद आपका आया। 12,920 वो भी पे किया। हालांकि चाचू की हालत भी खराब हो गई हाँ थी जी, इस वाक़ये के बाद। मेरे चाचू की हालत, वो 1 हफ्ता हॉस्पिटल रहे हैं। सामने कैमरे थे, मैं कहा कैमरे सामने तुम देख सकते हो। ये मैंने
ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ इनकी हालत दिखाए ਠੀਕ ਹੈ कि ये हालत है उनकी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਪਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪੈਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ अल्लाह पाकिस्तानी अगर ਨਹੀਂ तो कोई दरख्वास्त ਦਰਖਾਸਤ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਕਪੂਰੇ ਸਾਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਵੇਚ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ हौसला कर बाबू जी कोई नहीं ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਆ 800-900 ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਯਾ ਬਾਬਾ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਈ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ अल्लाह पाकिस्तानी अल्लाह पाक ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਫੈਟ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਆ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸੀਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ 2500 2000 1500 ਆਖਰ ਬਿੱਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ 12000 ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ मीटर रीडर की सर गलती है। मीटर रीडर इस चीज में हो मुझे हमें क्या पता कि मीटर रीडर कुछ कर गया हो। हाँ बिल्कुल सर वो तो उन्होंने अगले दिन मीटर रीडर को पता होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ अगर रीडिंग ले रहा हूँ उसने जाहिर बात है यूनिट्स काउंट करने हैं जैसे उसने रीडिंग लिया उसको पता इतना अप हो गया ये दरवाजा लॉक करते कितना टाइम लगना था। हमें बताते हैं कि भाई आपका ये इशू है ताकि कंप्यूटर चढ़ने से पहले हम उसका इशू हल करवाते हैं अपना। चलें अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करें हमारी दुआएं भी हैं और हमारी रिक्वेस्ट भी आवाज जो है आवाज हमारी आगे पहुंचाएं। ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारी दरख्वास्त है ज़ाहिर वज़ीर आला साहिबा से ज़ाहिर वज़ीर आला साहिबा सोशल मीडिया पे तो बड़ा काम दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं शायद पंजाब को शायद USA या यूरोप बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये हैं यूरोप में रहने वाले लोगों के हालात और ये हैं उनकी पोजीशन आप देख सकते हैं उनकी शक्लें देख सकते हैं आप मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।